आज पूरे देश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। ओडिशा के पुरी में भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। पुरी में दोपहर बाद रथ यात्रा निकाली जाएगी। वहीं अहमदाबाद में धूमधाम के साथ ये यात्रा निकाली गई। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ओडिशा के पुरी की तस्वीर तो आप इस वक्त देख ही रहे हैं। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। दोपहर में इस रथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी। लेकिन उधर गुजरात का अहमदाबाद, जहाँ पर रथ यात्रा निकाली गई, बड़ी संख्या में भक्त वहां पर भी पहुंचे। आज सुबह हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह मंगला आरती में शामिल हुए भगवान जगन्नाथ की। तो अहमदाबाद में धूमधाम के साथ रथ यात्रा निकाली गई और ओडिशा का पूरी जहाँ तैयारियां मुकम्मल है, उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जो है वो वहां पर चल रहा है। ओडिशा का परंपरागत नृत्य जो है उसकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और रथ यात्रा की बाकी तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। अब दोपहर में इसकी शुरुआत भी की जाएगी। भगवान जगन्नाथ अपने भाई, अपनी बहन के साथ रथ यात्रा पर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। फिर उसके बाद ये 16 जुलाई तक रथ यात्रा चलनी है। दरअसल भगवान जगन्नाथ को उनकी मौसी के घर तक छोड़ा जाता है। ये तस्वीरें ओडिशा के पुरी की इस वक्त आप देख रहे हैं। आज जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जानी है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब दो तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ आप ओडिशा का पुरी की तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं बड़ी संख्या में। दूसरी तस्वीर है अहमदाबाद की, हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये जो रथ यात्रा है वो बहुत धूमधाम के साथ निकाली गई। और न्यूज़ 18 इंडिया के प्रवण पटेल मेरे साथ इस वक्त अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। प्रणव, तस्वीरें वहां की जरा दिखाइए। रथ यात्रा तो वहां पर शुरुआत वहां पर की जा चुकी है। हम कह सकते हैं जिस तरह से भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ नगर में यात्रा ने निकलते हैं, ये ऐतिहासिक दिन होता है क्योंकि हर साल में एक ही दिन होता है आषाढ़ी बीज। उस दिन भगवान अपनी बहन और अपने भाई के साथ अपने जो भक्त हैं उनके सामने उनको दर्शन देते हैं। मैं आपको दिखाऊं अहमदाबाद का जो दृश्य आपको दिखाऊंगा। मेरे कैमरामैन को कहूंगा आपको दिखाएंगे कि इतना जन सैलाब यहाँ पर उमटा है क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी यात्रा बन चुकी है। और ये यात्रा कोई भगवान के साथ, लेकिन सबसे बड़ा कौमी एकता का भी बड़ा संदेश ये यात्रा यहाँ पर देती है। ये यात्रा का महत्व इसलिए बनता है क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक परंपरा शुरू की थी। वो परंपरा आज भी ये परंपरा चल रही है। आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर गजराज निकलते हैं, 11 गजराज का आगेवानी होती है। उसके बाद हम कह सकते हैं ये डेकोरेट, ये आप देख सकते हैं जितने भी ट्रक है वो दिखते हैं। ट्रक में अलग अलग थीम के आधार पर ये पूरे ट्रक है यहाँ पर डेकोरेशन किए जाते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो भक्तजन है वो वहाँ पर झूमते हैं। उसके बाद भगवान अपने बहन और भाई के साथ पीछे होते हैं। लेकिन ये नगर यात्रा जो है अहमदाबाद की, ये सबसे लंबी यात्रा है अहमदाबाद और पूरे गुजरात की और पूरे देश में ये सबसे बड़ी यात्रा है मानी जा रही है। क्योंकि जो जगन्नाथपुरी में जो यात्रा होती है वो यात्रा उनका जो अंतर होता है वो कम होता है, लेकिन इस यात्रा का अंतर सबसे ज़्यादा होता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जन सैलाब यहाँ पर दिख रहा है। मेरे कैमरा को कहूँगा कि आपको दिखाए, जहाँ देखो सिर्फ पब्लिक दिख रही है, भक्तजन दिख रहे हैं। बस इतनी ख्वाहिश है उनको कि वो एक भगवान की अपनी झलक देख ले, क्योंकि ऐसा एक मौका साल में एक बार आता है कि जब भगवान अपने भाई और बहन के साथ नगर यात्राएं पे निकलते हैं और सामने से वो अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जब पहली घटना होगी, क्योंकि भगवान हर हमेशा मंदिर में रहते हैं, मंदिर के बाद ये स्थिति होती है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कैसा माहौल यहाँ पर दिखा जा रहा है। पूरा जो रोड है वो पब्लिक से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। पब्लिक पूरे रोड पर यहाँ पर दिख रही है। मैं जितना मेरे कैमरामैन को कहूँगा जूम करें, फिर भी वो पब्लिक ही वहाँ पर दिखेगी। ये माहौल है वो दिख रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है और सिर्फ एक भगवान की झलक देखने के लिए। और ये इसलिए क्षण महत्वपूर्ण बन जाती है कि भगवान अपनी बहन और अपने भाई के साथ नगर यात्रा निकलते हैं। ये भी एक परंपरा रह चुकी है। और साथ में ही एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये पूरे अहमदाबाद की जो नगर यात्रा निकलती है भगवान जगन्नाथ की, वो
संदेश भी देती है। यहाँ पर पुलिस बल भी पूरे गुजरात से लाया जाता है, सीआरपीएफ की टीम यहाँ पर तैनात की जाती है और साथ में ही लोग उत्साह के साथ भगवान को देखने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि आषाढ़ बीज ऐसा दिन होता है साल में एक दिन कि जब भगवान अपने बहन के साथ ही नगर यात्रा निकलते हैं और सामने से अपने भक्तों को कहते हैं कि मैं आ गया हूँ, आप मुझे देख सकते हो। और भक्त भी इतने भाव विभोर हो जाते हैं भगवान की एक झलक देखने के लिए कि उसकी कोई कल्पना की नहीं जाती है। और ये ऐतिहासिक ये यात्रा है भगवान जगन्नाथ की। अहमदाबाद में 146वीं ये यात्रा है, ये चल रही है और कई बार ये यात्रा ने अपना एक संदेश पूरे भारत में यहाँ पर दिया है। और साथ में ही प्रधानमंत्री आपके पास तस्वीरें तो बहुत खूबसूरत वहां से आप हम तक पहुंचा रहे हैं। देखिए अहमदाबाद में रथ यात्रा निकाली गई है, तस्वीरें आप तक प्रणब ने पहुंचाई, लेकिन उसके पहले आज सुबह अमित शाह अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे थे। भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में वो शामिल हुए, तस्वीर आपके सामने है। इसके साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी यात्रा में आज शामिल हुए। तो दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ तो आप देखिए मंगला आरती में गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, वो खुद आरती करते हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर में आपको मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं भूपेंद्र पटेल, और उन्होंने भी रथ यात्रा में आज वो भी शामिल हुए, सम्मिलित हुए। ये वही तस्वीर आपके सामने। और चलिए सीधा रुख एक बार फिर से अहमदाबाद काम कर लेते हैं। लगातार न्यूज़ 18 इंडिया के प्रणब पटेल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रणब, सुरक्षा के भी खासे इंतजाम जरूर होंगे। हाथरस हमने देखा कैसे बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हुए, तो एक घटना वहां पर घटित हो गई। अहमदाबाद में सुरक्षा के बंदोबस्त क्या है, ये बताते हुए तस्वीर भी आप लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। विजुअल बताओ ना, विजुअल। शोर वहां पर बहुत ज्यादा है, शायद इसी वजह से प्रणब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए तस्वीरें वो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटी बच्ची किस तरह से हाथ में तिरंगा लिए वहां पर खड़ी है, आगे ये रथ यात्रा बढ़ती हुई। अहमदाबाद की तस्वीर तो आपको हम दिखाई रहे हैं। आज जगन्नाथपुरी में भी बड़े धूमधाम के साथ इस यात्रा की शुरुआत होनी है। 3 रथ होते हैं और उसी में सवार रहते हैं भगवान जगन्नाथ, जिनका रथ सबसे पीछे होता है। सबसे आगे बलदाऊ जो कि उनके भाई हैं, उनका रथ होता है। बीच में बहन सुभद्रा का रथ होता है और सबसे आखिर में भगवान जगन्नाथ, कृष्ण का स्वरूप वो है, उनका रथ होता है। तो 3 रथ, तीनों का आकार, रंग अलग अलग होता है। सबसे बड़ा रथ होता है भगवान जगन्नाथ का, जिससे बहुत आसानी से पहचाना भी जा सकता है कि वो भगवान जगन्नाथ का रथ है। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रथ यात्रा को लेकर के सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। क्या उन्होंने लिखा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है, पवित्र रथ यात्रा की शुरुआत पर बधाई। हम महाप्रभु जगन्नाथ को नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे।